हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। आज हम डील करने वाले हैं BPCS 183 इमोशनल इंटेलिजेंस। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। सेकेंड कि अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर्स परचेज करनी हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं एंड ईजिली परचेज कर सकते हैं। इन केस परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। So let's start with our first question. Differentiate among emotion, feeling and mood. Describe the types of emotions. Verse 1. Yes. Emotion, feeling and mood are related to our mental and emotional life, but they are not same. They affect the way we think, behave, interact with others. Understanding this concept help us manage our emotions and improve our relationship. इमोशन, फीलिंग एंड मूड, ये तीनों चीज़ें हमारी मेंटल एंड इमोशनल लाइफ से रिलेटेड हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों चीज़ें सेम नहीं हैं। ये तीनों चीज़ें हमारा हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा बिहेव करने का तरीका, हम किस तरह से दूसरों से बात करते हैं, ये सारी चीज़ों पे इनका अफेक्ट होता ही है। एंड इन कंसेप्ट को समझने से हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख पाते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करते हैं। सी द डिफरेंस अमंग इमोशन, फीलिंग एंड इमोशन इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू सिचुएशन और इवेंट। कोई भी खास सिचुएशन के बाद जो तेज और तुरंत रिएक्शन आता है ना, उसे इमोशन कहते हैं। जैसे अचानक से आपके सामने सांप आ गया, ठीक है, तो आप तुरंत डर जाओगे, कोई भी डर जाएगा, तो ये क्या है? ये इमोशन है। ठीक है। फीलिंग्स क्या होती है? फीलिंग्स आर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एन इमोशन। इमोशन को हम अपने अंदर जिस तरह से महसूस करते हैं उसे हम फीलिंग कहते हैं। जैसे स्नेक देखकर पहले हमें क्या लगा था? डर लगा था। वो क्या था? इमोशन। अब उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब मेरा बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है, मैं कैसे जाऊँगा, यहाँ पे सांप बैठा है। तो ये क्या है? ये फीलिंग है आपकी। मूड इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्टेट। मूड वो इमोशन है जो काफ़ी देर तक रहता है और कभी कभी उसका जो एग्जैक्ट रीज़न है वो भी पता नहीं होता है हमें। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इमोशन क्या होते हैं? ये शॉर्ट टर्म होते हैं और काफ़ी इंटेंस होते हैं। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म होते हैं एंड काफ़ी इंटेंस होते हैं। ये इमोशन के जस्ट बाद आता है फीलिंग, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। ये जस्ट इसके बाद आता है। सांप देखा, डर गए, और डरने के बाद आपको क्या लगा कि यहाँ से बाहर जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मूड जो रहता है वो काफ़ी लंबे वक्त तक रहता है। घंटे भी हो सकते हैं और दिन भी हो सकते हैं कि 7-8 घंटे आप बहुत ही अच्छे मूड में हैं, बहुत खुश हैं। कोई भी जैसे रिजल्ट आया, अब मैंने बोला ना कि ऑल इंडिया रैंक आपकी 51 आई, तो इससे आपका मूड कैसा रहेगा? कुछ मतलब मुश्किल से 10 दिन तो आपका मूड बढ़िया ही रहने वाला है। इट इज़ कॉज बाय स्पेसिफिक इवेंट, जैसे कि सांप देखा और आप डर गए। ठीक है। स्पेसिफिक इवेंट, इट इज़ कॉज बाय स्पेसिफिक इवेंट। सांप आया और आप डर गए, तो ये क्या था? स्पेसिफिक इवेंट था। एंड इसी पे बेस्ड क्या थे? पर्सनल थॉट्स थे आपके। इसको क्या कहते हैं? फीलिंग थी। इसको क्या कहते हैं? फीलिंग कहते हैं। एंड इट मे नॉट हैव क्लियर रीज़न। हो सकता है कि आपको पता भी ना हो कि आपका मूड ऐसा क्यों है। हो सकता है कि आप बहुत खुश हैं, बेवजह ही खुश हैं। हो सकता है आप सैड हैं, बेवजह ही सैड हैं। तो कभी कभी आपको रीज़न भी नहीं पता होता आपके मूड के बारे में। ठीक है। टाइप्स ऑफ इमोशन। इमोशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस make us feel happy, motivated and confident. They improve our mental health and help us build good relationship. अब पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें हैप्पी, मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं। ये मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों को ही इम्प्रूव करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? हैप्पीनेस तो हो गई, हैप्पीनेस, लव, जॉय, होप, ग्रैटिट्यूड, प्राइड, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है? ये हैप्पी इमोशंस में आती है। ठीक है। अब हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं। इसकी वजह से रिड्यूस स्ट्रेस कम हो जाता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अच्छे रिलेशनशिप आप बिल्ड कर पाते हैं और क्रिएटिविटी एंड सक्सेस भी इंकरेज होती है। अब हम देखते हैं नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस मेक अस फील अनकंफर्टेबल और अपसेट, ऑल्दो दे मे सीम हार्मफुल, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड प्रॉब्लम
एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स। नेगेटिव इमोशंस हमें हमेशा अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, लेकिन ये हमेशा बुरे नहीं होते। कई बार ये हमें डेंजर से बचाते हैं एंड लाइफ को इम्प्रूव करने का एक और मौका देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? एंगर, सैडनेस, जेलसी, गिल्ट, एंग्जाइटी, डिसअपॉइंटमेंट। सी अगर आप सैडनेस में हो, ठीक है, आप इसलिए सैड हो कि आप अपनी एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, आपने पहली बार अटैम्प्ट किया था और आप 2 मार्क्स से रह गए, ठीक है, तो अब आप सैड हो, मतलब नेगेटिव इमोशंस है। लेकिन अब यही इमोशन को आप आगे एक्सटेंड करोगे तो आप क्या सोचोगे कि चलो एक और बार मैं ट्राई करता हूँ, है ना। ये आपने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को समझा और अब आप एक नई होप के साथ आगे बढ़ने वाले हो और हो सकता है कि आप वो एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर जाओ। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो हमेशा बुरे नहीं होते, आपको आगे बढ़ाने की भी एक चांस देते हैं। लेट्स सी द बेनिफिट्स वार्न अस अबाउट डेंजर्स। ये डेंजर के बारे में वार्निंग देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प भी करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक चांस भी देते हैं एंड लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन्स भी सिखाते हैं। ठीक है, जो हार्ट ब्रेक होता है उससे हम यही तो सीखते हैं कि आगे बढ़ना ही चाहिए। जो इंसान हमारा नहीं है वो हमारा नहीं है, आगे बहुत खूबसूरत चीज़ें आ रही हैं, तो उसका वेलकम करने के लिए आपको आगे बढ़ना ही है। बेसिक इमोशंस। According to psychologists, some emotions are universal and experienced by people across all the culture. This include, अब देखो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो बेसिक इमोशंस हैं वो दुनिया का हर इंसान, मतलब हर इंसान में कॉमन ही होता है। बेसिक इमोशन किसको कहते हैं? हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज, डिस्गस्ट। ये सारे ऐसे इमोशंस हैं जो सबको ही मालूम है, ठीक है। दिस बेसिक इमोशंस आर नेचुरल एंड हेल्प पीपल रिएक्ट अप्रोप्रिएटली टू डिफरेंट सिचुएशन। ये इमोशंस कॉमन होते हैं, नेचुरल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं एंड हर इंसान अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से इस पर रिएक्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इमोशन हेल्प अस कंट्रोल अवर रिएक्शन एंड कम्युनिकेट बेटर विद अदर्स। इट इम्प्रूव इमोशन इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग एंड मेंटल वेलबींग। People who manage their emotion effectively can handle stress, resolve conflict peacefully and maintain healthy relationship. See, अगर हम इमोशंस को समझ लेते हैं तो अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन कर पाते हैं दूसरों के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा इम्प्रूव होता है, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, है ना, और लड़ाई झगड़े आसानी से सॉल्व करते हैं, स्ट्रेस मेंटेन कर लेते हैं, स्ट्रेस को हैंडल कर लेते हैं और अच्छे रिलेशनशिप को भी मेंटेन करते हैं। इसलिए इमोशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंक्लूजन, इमोशन, फीलिंग एंड मूड आर क्लोजली कनेक्टेड बट डिफरेंट। Emotion, feelings, and mood are closely connected but different. Emotions are short and intense reactions. Feelings are personal experience of those emotions, and moods are long-lasting emotional state. Emotion can be positive or negative, and both play an important role in our life. Learning to understand and manage emotion help us to live happier, healthier, and more balanced life. See, emotion, feeling, and mood ये तीनों चीज़ें closely connected हैं, लेकिन तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं। इमोशन क्या होता है? इंस्टेंट रिएक्शन जो होता है उसे कहते हैं, एंड इमोशन के जस्ट बाद जो आपका थॉट आता है उसे हम क्या कहते हैं? फीलिंग कहते हैं, ठीक है। एंड जो मूड होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। कभी आप बेवजह ही खुश हो सकते हैं, कभी आपके पास हो सकता है कोई वजह हो खुश होने की, तो ये क्या है? लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्टेट होता है। इमोशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं और दोनों के अपने अपने मायने भी होते हैं। सो इनको समझना, इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हैप्पी, हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ जी सकें। ओके, लेट्स मूव ऑन अहेड। Self-control is the ability to manage our thoughts, emotion, actions in different situations. It helps a person avoid wrong decision, control anger, resist temptation, act wisely. A person with good self-control thinks before acting and makes better decisions in life. It is important quality for students, professionals and everyone in the society. Self-control का मतलब है अपने thoughts, इमोशंस एंड एक्शंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी, ठीक है। जब भी हम किसी सिचुएशन में बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय शांति से सोचकर सही डिसीजन लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल कहते हैं।
ये चीज़ रॉन्ग डिसीजन लेने से बचाती है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, टेम्पटेशन को अवॉइड करने में हेल्प करती है, और आप वाइजली एक्ट कर सके उस चीज़ में भी हेल्प करती है। एक पर्सन जिसका अच्छा सेल्फ कंट्रोल हो, वो एक्ट करने के पहले सोचना पसंद करता है और हमेशा बेटर चॉइसेस लेता है अपनी लाइफ में। ये क्वालिटी स्टूडेंट, प्रोफेशनल एंड सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Meaning of self-control. Self-control means controlling our feelings, desire, behavior according to the situation. It's the power to stay calm, patient, and disciplined even when facing problems or stress. Instead of reacting immediately, a person with self-control thinks carefully and respond in a positive way. सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ गुस्सा कंट्रोल करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना, गलत डिसीजन से बचना, है ना, टेम्पटेशन से खुद को बचाना, हर सिचुएशन में पेशेंटली एंड वाइजली रिएक्ट करना, ये सारी चीज़ें सेल्फ कंट्रोल में आती है। सो जिस भी पर्सन में सेल्फ कंट्रोल होता है वो जल्दबाजी में डिसीजन कभी नहीं लेता एंड हर काम को सोच समझ कर करता है। ठीक है। For example, if a student continues studying instead of spending hours on social media before an exam, it shows a self-control. जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस्ड है, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में, और वो बिल्कुल भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर रहा है, मतलब उसका सेल्फ कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस. इट्स इम्पॉर्टेंस इंक्लूड्स, अब हम इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसकी वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसकी वजह से आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी काम रहते हैं एंड एंग्जाइटी से दूर रहते हैं और सही डिसीजंस लेते हैं। इसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छे बना पाते हैं क्योंकि सेल्फ कंट्रोल की वजह से आप बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं और जो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स है उसको अवॉइड करते हैं। इसकी वजह से आपका सक्सेस इंश्योर हो जाता है क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी फोकस्ड रहते हैं अपने गोल्स पर और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। डेवलप डिसिप्लिन. सेल्फ कंट्रोल आपको एनकरेज करता है कि आप रेगुलर स्टडी करें, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करें, टाइम मैनेजमेंट करें। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, आपका डिसिप्लिन वाली जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाती है। नेगेटिव इमोशंस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इट हेल्प्स मैनेज एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। इसकी वजह से जो गुस्सा है, जो डर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। Boost self-confidence. Successfully controlling emotions and action increase confidence, self-respect. जैसे ही आप अपने इमोशंस एंड एक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। स्ट्रैटेजीज टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल. ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि आप अपने गोल्स को सेट कर लीजिए, ठीक है। जो आपको अचीव करना है उसके पीछे पड़ जाइए, फोकस हो जाइए, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको 8 से 10 घंटा पढ़ाई करनी ही है, बिना फ़ोन के, फ़ोन को साइड में पटकना ही है। तो ये सब किस में आता है, अपने गोल्स को सेट करने में। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन जैसी एक्सरसाइज आप कीजिए जिससे आपका इमोशनल कंट्रोल इम्प्रूव होगा। थिंक बिफोर एक्टिंग. एक्ट करने के पहले आप सोचिए कि क्या ये सही है, अगर मैंने डिसीजन लिया तो क्या होगा, सोचिए। मैनेज टाइम प्रॉपर्ली. अ डेली रूटीन रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड इम्प्रूव डिसिप्लिन. डेली रूटीन बनाकर चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से पढ़ाई, वर्क एंड रेस्ट सब कुछ बैलेंस होता है और डिसिप्लिन भी इम्प्रूव होता है। अवॉइड टेम्पटेशन. स्टे अवे फ्रॉम सिचुएशन और हैबिट्स दैट मे डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल्स. आप ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपको आपके जो गोल्स हैं उससे दूर करे। ऐसी हैबिट्स एंड ऐसी सिचुएशन से दूर रहिए। डेवलप हेल्दी हैबिट्स. रेगुलर एक्सरसाइज, इनफ स्लीप एंड बैलेंस डाइट इम्प्रूव मेंटल हेल्थ. हेल्दी लाइफस्टाइल भी सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज हो गई, इनफ स्लीप हो गई, ये बॉडी एंड माइंड दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्टे पॉजिटिव. पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स कंट्रोल नेगेटिव इमोशन एंड इम्प्रूव पेशेंस. अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। सो ऑप्टिमिस्टिक लोग चैलेंजेस को भी कॉन्फिडेंस के साथ फेस करते हैं एंड वो पॉजिटिव थिंकिंग से ही होता है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक. Accept mistake, understand them and try to
एक्सेप्ट मिस्टेक, अंडरस्टैंड दैम एंड ट्राई टू इम्प्रूव इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। अपनी मिस्टेक से लर्न करना सीखिए, ठीक है, उनसे अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। गिव अप करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस रेगुलरली, सेल्फ कंट्रोल बिकम स्ट्रॉन्गर थ्रू डेली प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। सेल्फ कंट्रोल एक दिन में डेवलप होता है क्या? नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रांग होता जाए। जैसे मसल एक्सरसाइज से स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही सेल्फ कंट्रोल भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। लेट्स सी द कंक्लूजन। सेल्फ कंट्रोल इज एसेंशियल लाइफ स्किल दैट हेल्प्स पीपल मैनेज इमोशन, मेक better decisions and achieve success. It improves discipline, relationship and mental well-being. By setting goals, practicing mindfulness, managing time and developing healthy habits, anyone can strengthen self-control and lead a balanced, happy and successful life. सेल्फ कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमें अपने इमोशन, थॉट्स, बिहेवियर को सही डायरेक्शन में कंट्रोल करना सिखाता है। इसी की वजह से हम बेटर डिसीजंस देते हैं, स्ट्रेस कम होता है, डिसिप्लिन बढ़ता है एंड रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है एंड सक्सेस भी मिलती है। सो क्लियर गोल्स, माइंडफुलनेस, मैनेजिंग टाइम, अच्छी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रेंथन करती हैं एंड हमें एक हैप्पी, बैलेंस एंड सक्सेसफुल लाइफ लीड करने में हेल्प करती है। Let's move on to next question. Describe the nature and characteristic of emotion. Discuss the functions of emotion. Emotion are natural feelings that every human being experiences. They affect our thoughts, behavior, and actions. Emotion can be positive, such as happiness, love, negative, such as anger and fear. They help us understand ourselves and react to different situations in life. इमोशन एक नेचुरल फीलिंग है जो किसी पर्सन, इवेंट या सिचुएशन के रिस्पॉन्स में पैदा होती है। जैसे हैप्पीनेस हो गया, है ना, सैडनेस हो गया, गुस्सा हो गया, फियर हो गया, ये सब इमोशंस हैं। तो सिंपल वर्ड्स में जब किसी सिचुएशन की वजह से हमारे अंदर कोई भी फीलिंग होती है तो उसे हम इमोशन कहते हैं। इमोशन हमारी थिंकिंग, बिहेवियर एंड डिसीजंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ये हमें खुद को समझने में भी हेल्प करता है एंड किस तरह से हमें अलग अलग सिचुएशंस पे रिएक्ट करना है ये भी बताता है। नेचर ऑफ इमोशंस, द नेचर ऑफ इमोशन रेफर्स टू बेसिक क्वालिटीज। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर। अब हम इमोशन का नेचर देखेंगे। इमोशन नेचुरल एंड यूनिवर्सल होते हैं। हर पर्सन इमोशन एक्सपीरियंस करता ही है। ये किसके रिस्पॉन्स में आते हैं? पीपल, इवेंट्स या सिचुएशन। अचानक से आपके सामने सांप आ गया, ठीक है, अचानक से लाइट चली गई, आप काम कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें इंस्टेंट जो आपका रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। इमोशन में माइंड, बॉडी दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल फियर में इंक्रीज हार्ट बीट। जैसे आप डर में आपकी हो सकता है हार्ट बीट बढ़ जाए, हो सकता है आप हैप्पीनेस में बहुत सारा स्माइल करें। तो इमोशंस में माइंड एंड बॉडी दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ये लंबे वक्त तक नहीं होते, ये वक्त के साथ एंड सिचुएशन के साथ बदलते हैं। इमोशन सोच पर, डिसीजन मेकिंग पर एंड बिहेवियर पे काफ़ी असर डालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस, लेट्स सी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। हर पर्सन इमोशंस को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। सेम सिचुएशन किसी को बहुत हैप्पी कर सकती है और किसी को बहुत सैड भी कर सकती है। ठीक, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, एक पर्सन बहुत डर सकता है और दूसरा पर्सन बहुत खुश हो सकता है। फिजिकल चेंजेस, इमोशन की वजह से बॉडी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे एग्ज़ाम रिजल्ट के पहले जो हमें नर्वसनेस रहती है उसकी वजह से स्वेटिंग हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है। तो ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस। बिहेवियरल एक्सप्रेशन, इमोशंस आर एक्सप्रेस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड एक्शन। हम इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? फेस के थ्रू, ठीक है, एक्सप्रेशंस के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, हमारी वॉइस के थ्रू, हमारे एक्शंस के थ्रू। शॉर्ट ड्यूरेशन, इमोशंस यूजुअली लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। इमोशन जनरली कुछ वक्त के लिए होते हैं लेकिन मूड्स काफ़ी लंबे वक्त तक के लिए होते हैं। कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इमोशन कैसे होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव में जॉय, लव, एक्साइटमेंट आता है। नेगेटिव में डर, गुस्सा और सैडनेस। इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, आपके जैसे भी इमोशंस होते हैं उसी तरह से आप अपने डिसीजंस लेते हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आप 100% गलत डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप काम हैं, अच्छे हैं, तो आप सही डिसीजंस लेंगे। कैन बी कंट्रोल, ऑल्दो इमोशंस आर नेचुरल, पीपल कैन लर्न टू मैनेज एंड कंट्रोल दैम थ्रू प्रैक्टिस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। हालांकि इमोशन काफ़ी नेचुरल होते हैं लेकिन लोग इसे मैनेज करना एंड कंट्रोल करना सीख सकते हैं। किसके थ्रू? प्रैक्टिस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। Functions of emotion. Emotion play an important role in daily life. Their main functions are
Motivate behavior. Emotion encourage us to take action. For example, fear help avoid danger, while happiness motivate us to continue good work. Emotion हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, जैसे फियर हमें डेंजर से बचाता है एंड हैप्पीनेस हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है. इम्प्रूव कम्युनिकेशन. हम अपनी फीलिंग्स जैसे स्माइल, क्राइंग, वॉइस टोन, इसके थ्रू अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. करेक्ट. इससे दूसरे लोग समझ पाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसा फील कर रहा है. सपोर्ट डिसीजन मेकिंग. इमोशंस हमें इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं. ये बताते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं. बिल्ड रिलेशनशिप. फीलिंग लाइक लव, ट्रस्ट, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करती है. प्रोटेक्ट अस. इमोशंस सच एज फियर, एंगर हेल्प अस रिस्पॉन्ड क्विकली टू थ्रेट्स एंड प्रोटेक्ट अवर सेल्फ. फियर एंड एंगर जैसे इमोशन हमें डेंजरस सिचुएशन में अलर्ट करते हैं एंड ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. इम्प्रूव mental health. Expressing emotion in a healthy way reduce stress and improve emotional well-being. जब भी आप अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आपकी इमोशनल वेलबींग इम्प्रूव होती है. Help in learning. Emotional experience are remembered better, making learning more effective. Emotional experience हमें लाइफ के important lesson सिखाते हैं. हमें अपनी मिस्टेक से हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं एंड फ्यूचर में बेटर डिसीजंस लेते हैं. Let's see the conclusion. Emotions are important part of human life. They influence our thoughts, action, relationship, and overall well-being. Understanding the nature and characteristic of emotion help us recognize our feelings while knowing their functions. Enable us to use emotion positively. Good emotional control leads to better communication, healthier relationship, wise decisions, and happier life. इमोशंस ह्यूमन लाइफ का एक नेचुरल एंड इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. इनकी नेचर हमें बताती है कि इमोशंस नेचुरल होते हैं, टेम्पररी होते हैं, यूनिवर्सल भी होते हैं. जबकि हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती है कि अलग अलग हर पर्सन के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं एंड बॉडी एंड बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं एंड इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है. ठीक है. तो अच्छा इमोशनल कंट्रोल हमें बेटर कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है. हम हेल्दी रिलेशनशिप बना पाते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं एंड एक अच्छी लाइफ लीड कर पाते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the meaning and importance of assertiveness. Discuss the strategies to develop assertiveness. Assertiveness is an important life skill that helps a person express their thoughts, feelings, needs, and opinions in a clear, honest, and respectful way. An assertive person stands up for their right without hurting and disrespecting others. It is a balance between being too passive and too aggressive. Assertiveness improves communication एंड बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप. असर्टिवनेस का मतलब होता है कि अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियन को क्लियरली, ऑनेस्टली एंड रिस्पेक्टफुली रखना, बिना किसी को हर्ट किए एंड बिना अपने राइट्स को छोड़े. असर्टिवनेस का मतलब होता है ना ज़्यादा डरना और ना ज़्यादा अग्रेसिव होना, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखना. जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे नोट्स मांगे, ठीक है, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना है, तो आप पोलाइटली क्या बोलोगे कि सॉरी अभी तो मुझे पढ़ना है, मैं बाद में दे दूँगा. ठीक है, ये क्या है, ये असर्टिवनेस है. लेकिन अगर आप डर के वजह से मना ही नहीं कर पाओ तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव बिहेवियर हो जाएगा. लेकिन अगर आप गुस्से में बोल दो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो ये क्या है, अग्रेसिव बिहेवियर है. तीनों की बातें समझ आई. पैसिव में आप डर के मारे ना नहीं बोल पा रहे, अग्रेसिव में आपने गुस्सा कर दिया. लेकिन असर्टिवनेस क्या है, इन दोनों के बीच का एक प्रॉपर बैलेंस है, जहाँ आप बोल रहे हो कि नहीं अभी नहीं, मैं कुछ वक्त बाद तुम्हें दे दूँगा अपने नोट्स. ठीक है. मीनिंग ऑफ असर्टिवनेस मीन्स एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली while respecting the rights and the feeling of other people. The assertive person says that what they think and feel without fear and without being rude. They can say yes or no when needed and communicate their ideas openly. Assertiveness is based on self-confidence, honesty and mutual respect. असर्टिवनेस का मतलब है अपनी बात को क्लियरली बोलना, अपने राइट्स को रिस्पेक्ट करना, दूसरों की राइट्स की भी रिस्पेक्ट करना, ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन करना. सो असर्टिव पर्सन बिना डरे अपनी बात बोलता है, लेकिन किसी की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता है. वो कम्युनिकेशन के दौरान हाँ भी और ना भी दोनों ही चीज़ें कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं जब भी इसकी ज़रूरत पड़े. ठीक है, वो डर के मारे चुप नहीं रहते और गुस्से में भी कोई जवाब नहीं देते हैं. असर्टिवनेस कंप्लीटली सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है.
Importance of assertiveness. Assertiveness plays an important role in personal, academic and professional life. Its importance include improved communication. मतलब assertiveness से communication clear and effective होता है. Builds confidence. इसकी वजह से लोग confidently बोल पाते हैं and इससे self esteem and self respect भी increase होता है. Develop healthy relationship. असर्टिव लोग अपनी और दूसरों की फीलिंग्स दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं. इससे उनके जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा हेल्दी एंड लॉन्ग टर्म होते हैं. रिड्यूस स्ट्रेस. एक्सप्रेसिंग फीलिंग इंस्टेड ऑफ हाइडिंग दैम प्रिवेंट्स फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशनल प्रेशर. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, आप हाइड नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशनल प्रेशर ड्रॉप होता है. हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. असर्टिव पीपल कैन मेक इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंस डिसीजन. ऐसे लोग इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट डिसीजंस बना पाते हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं. तो इस वजह से ना ही कोई कन्फ्यूजन होता है और ना ही कोई झगड़े होते हैं. प्रोटेक्ट्स पर्सनल राइट. असर्टिव लोगों के साथ क्या होता है कि ये अपने आप के लिए खड़े होते हैं बिना गुस्सा किए, ठीक है, अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं. खुद का स्टैंड लेना ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. Improve leadership skills. Assertive individuals can guide others effectively and handle responsibilities confidently. Assertive individuals दूसरों को भी इफेक्टिवली गाइड करते हैं एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें कॉन्फिडेंटली हैंडल करना जानते हैं. लेट्स सी द स्ट्रैटेजीज टू डेवलप असर्टिवनेस. किस तरह से आप ये क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं. बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. सबसे पहले आप अपने अंदर की जो एबिलिटीज़ है उस पर बिलीव कीजिए, अपनी ओपिनियंस की वैल्यू रखिए, ठीक है. प्रैक्टिस क्लियर कम्युनिकेशन. आराम से बात कीजिए, सिंपल लैंग्वेज में और सीधा बोलिए, ठीक है. ठीक है, आप ऐसे स्टेटमेंट, आई वाले स्टेटमेंट्स को यूज़ कीजिए कि मुझे लगता है, मैं ये सोचता हूँ. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम करने की जगह आप आई फील, आई थिंक, इस तरह के स्टेटमेंट्स को यूज़ कीजिए. लर्न टू से नो. पोलाइटली रिफ्यूज़ रिक्वेस्ट. जहाँ पे भी आपको गलत लग रहा है या कोई लिमिट से बाहर जा रहा है वहाँ आप नो बोलना सीखिए, ठीक है. मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. कीप आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट रखना सीखिए, सीधा खड़ा रहना सीखिए एंड कॉन्फिडेंट वॉइस में बोलना सीखिए. इमोशंस को कंट्रोल करना आप सीखो, काम रहना सीखो. जब भी आपको कुछ लगता है कि अरे ये कितना गलत बोल रहा है, ये कितनी गलत बातें कर रहा है, तो वहाँ पे आप काम रहिए. चिल्लाना अवॉइड कीजिए और इमोशनली रिएक्ट करना बंद कीजिए. प्रैक्टिस एक्टिव लर्निंग. रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन एंड लिसन केयरफुली बिफोर रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, आप दूसरों के ओपिनियंस की भी रिस्पेक्ट कीजिए एंड बोलने से पहले आप एक अच्छे लिसनर बनिए. स्टार्ट विद स्मॉल सिचुएशन. प्रैक्टिस असर्टिवनेस इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन. आप थोड़ी थोड़ी असर्टिवनेस रोज प्रैक्टिस कीजिए जिससे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. एक्सेप्ट फीडबैक. आप लोगों से फीडबैक लीजिए, ठीक है. अगर वो बोलते हैं कि अरे तुम ना बहुत ऐसे अक्रूर दिखते हो, तो ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा अच्छा कीजिए. आप एक अच्छे एंड काइंड इंसान बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए. प्रैक्टिस रेगुलरली. आपको अगर किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनना है तो रोज़ रोज़ आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है. असर्टिवनेस बिकम स्ट्रॉन्गर विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस. अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो असर्टिवनेस वाली क्वालिटी आप में रोज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. Let's see the conclusion. Assertiveness is an essential skill that help people communicate confidently and respectfully. It improves self-confidence, relationship, decision-making, and emotional well-being. By practicing clear communication, controlling emotion, and respecting others, anyone can develop assertiveness. The skill help succeed in both personal and professional life while maintaining healthy and positive relationship. असर्टिवनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमें अपनी फीलिंग्स, थॉट्स एंड ओपिनियंस को कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्रेस करना सिखाती है. इसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ये सारी क्वालिटीज़ इंप्रूव होती है. बाय प्रैक्टिसिंग क्लियर कम्युनिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट, ये सारे मेथड से आप भी अपनी असर्टिवनेस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. इसलिए असर्टिवनेस की जो एक क्वालिटी है वो एक इंडिविजुअल को पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में सक्सीड होने में हेल्प करती है, साथ में हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करने में भी हेल्प करती है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.